ये कहानी उस समय की है जब गांव में सिर्फ एक ही प्रतिष्ठित मंदिर हुआ करता था। ऐसे ही गांव चरणपुर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। वो पूजा पाठ के मामले में इतना कट्टर था कि उसे 11 बजे से पहले मंदिर जाना ही होता था। चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, उसे तो बस मंदिर जाना ही है। पर उसकी एक गंदी आदत थी। वो जब भी मंदिर जाता था, वो हमेशा ये ध्यान रखता था कि कोई भी जीव, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, उससे दूर रहे, उसे कोई छुए नहीं। सिर्फ इसके लिए उसने कर्मचारी की नियुक्ति तक कर ली। एक दिन बहुत जोर का तूफान आया और उधर उस कर्मचारी की 2.5 साल की बेटी भी बीमार हो गई। उसे उल्टियां आने लगी और तेज बुखार हो गया। तो उसने सोचा क्यों ना मैं आज मालिक से छुट्टी मांग लूं। तो उसने अपने मालिक को फोन किया, पर मालिक तो भड़क गया। ऐसे कैसे? मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। अब आंधी आए चाहे तूफान, मेरे देव तो देवालय में मेरा इंतजार कर रहे हैं ना। बस तुम जल्दी आ जाओ। फिर क्या था, ये सुनते ही उसकी बीवी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि इतने तूफान में अब वो अकेले उस बच्ची को कैसे संभालती। पर उसे मजबूरी पता थी अपने पति की, तो उसने कहा ठीक है, आप चाहिए मैं देख लूंगी। उधर वो बच्ची अपने पिता का कुर्ता पकड़े हुए अपनी टूटी फूटी भाषा में बाबा ना जाओ बोलती रही। और किसी तरीके से उस बेचारे ने उसका हाथ छुड़वाया और काम पे चला गया। रास्ते भर रह रह के उसे अपनी बच्ची की याद आ रही थी और उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। खैर किसी तरीके से ये मंदिर पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही उसने अपने मालिक के सर पे छाता ताना और वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। अचानक हवा इतनी तेज चलने लगी कि उसका छाता उसके बस में ही नहीं रहा और वो उड़ के दूर जा गिरा। अपनी आदत से मजबूर उस आदमी का सारा दिमाग उसके कपड़ों पे चला गया, कहीं वो मैले तो नहीं हो रहे हैं। और इसी में उसका पैर फिसल गया और वो मंदिर की आखिरी सीढ़ी पे जा पहुंचा। और लुढ़कते लुढ़कते उसका सर जाकर के आखिरी सीढ़ी से लग गया और उसकी सेवाएं वहीं समाप्त हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा एक बहुत ही सुंदर नगरी में है वो। पर ये क्या, वो तो मर चुका था। वो आगे बढ़ता गया और उसने क्या देखा, सामने साक्षात विष्णु जी बैठे हुए हैं। और वो चिल्लाने लगा, प्रभु, मैंने आपकी पूजा पाठ में कौन सी कमी छोड़ दी थी। श्री हरि मुस्कुराए और बोले, बधाई हो पुत्र, तुम स्वर्ग में हो। वो सब तो ठीक है प्रभु, पर क्या ये मेरी उम्र थी मरने की? अभी तो मेरी शादी हुई थी, मेरा एक छोटा सा बालक है। मैंने हमेशा आपसे प्रार्थना में यही बोला था कि मुझे लंबा जीवन दीजिएगा। आपने मेरी क्यों नहीं सुनी? ये सुनते ही श्रीहरि हंसने लगे। बोला, पुत्र, बोलना और सुनना तो मनुष्य का काम है। मैं तो सिर्फ भावनाएं सुनता हूँ। और तुमने तो मुझसे हमेशा धन मांगा था, क्या मैंने तुम्हें वो नहीं दिया? कल ही एक स्त्री ने तुम्हें यहाँ भेजने के लिए मुझसे प्रार्थना करी। बड़ा साफ साफ सुनाई दिया मुझे। मेरे तो सभी संतान है ना, मुझे तो सबकी सुननी पड़ती है। और तुम भी तो यही चाहते थे ना कि तुम मेरी पूजा कर सको। देखो, मैं साक्षात तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हें धन ऐश्वर्य चाहिए था, देखो अपने चारों ओर धन ही धन है। और तुम्हें लोगों से घृणा थी, तो मैंने तुम्हें उनसे दूर कर दिया। अब बताओ, क्या मैंने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी? ये बात उस आदमी को तो समझ में आ गई थी, पर अफसोस अब उसके पास वक्त नहीं था। पर आपके पास तो है। अभी भी नहीं समझे आप? चलिए मैं समझाती हूँ। रेडियो तो चलाते होंगे ना आप लोग। किसी चैनल को चलाने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करना जरूरी होता है, राइट? वैसे ही हम सब एनर्जी है। जब हम कोई भी भाव पूरी श्रद्धा से, पूरी एनर्जी से उस लेवल तक पहुंचा देते हैं कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाता है, तो समझ लीजिए हम वहां कनेक्ट कर गए। हमारी हाजिरी लग। अगर आपने किसी को परेशान किया, किसी का इस्तेमाल किया, किसी को डोमिनेट किया या किसी के खिलाफ झूठी कहानियां बनाई और उसकी आह ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, तो रुक जाइए, आप गलत राह पे हैं। और अगर आज आपका आखिरी दिन है और किसी ने दिल से आपके लिए दुआ कर दी जो वहां जाके कनेक्ट हो गई, तो आपकी जिंदगी की गिनती शुरू से शुरू हो जाएगी। एक दुआ के आगे ज्योतिष, डॉक्टर, जनपत्री, कुंडली सब फेल हो जाते हैं। इसी को तो हम चमत्कार कहते हैं ना। ये चमत्कार बरसों से होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। इस बात पे मैंने एक शेर लिखा है, जरा गौर फरमाइएगा। अगर जिंदा हो तो दिल को इस कदर जिंदा रखो कि उतर जाए तो दिलों में एक खूबसूरत पड़ाव बनके। जमाने बाद भी तेरा चर्चा हो तुझे और जानने के लिए।
जमाने बाद भी तेरा चर्चा हो तुझे और जानने के लिए। महफूज रहे तेरी पुश्ते भी, इतनी दुआएं बरसे। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को थोड़ा प्यार दीजिएगा, और अगर नहीं आई हो तो रहने दीजिएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे ना कि हम अपना भविष्य कैसे लिखते हैं। कोई भी दिव्य शक्ति कभी हमें श्राप नहीं देती, कभी हमारा बुरा नहीं करती। हम मनुष्य खुद अपनी जन्मपत्री लिखते हैं और खुद ही इसे बदलते हैं।